नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं नेशनल टुडे 24/7 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सुराज सेवा दल संगठन की ओर से कलियर स्थित बैटपुर चौक कार्यालय पर एक दिवसीय जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख रमेश जोशी और इंतजार प्रधान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जनता दरबार में क्षेत्र के दर्जनों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनता को संबोधित करते हुए सुराज सेवा दल के प्रमुख रमेश जोशी ने कहा, हमारा संगठन सदैव आम जनमानस की सेवा के लिए समर्पित है। बैटपुर चौक कार्यालय पर आयोजित इस दरबार का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी सुनवाई सरकारी दफ्तरों में नहीं हो पा रही। जनता की समस्याओं को सुनना और उनका तुरंत समाधान करना ही मेरी और मेरे संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर इंतजार प्रधान ने कहा, सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं को चिन्हित जानकारी कर रहे हैं। कार्यालय पर उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता को संगठन पर भरोसा है। हम प्रशासन के साथ समन्वय बना के हर जायज समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। रमेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों से फोन कर वार्ता की, समस्याओं का तत्काल समाधान कराया, जिसके लिए कई ग्राम प्रधान और उनके समर्थक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे और उन समस्याओं का समाधान रमेश जोशी द्वारा कराया गया है। इस मौके पर संगठन के कई कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही है और प्रोग्राम भी आप कर ही रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सुराज सेवा दल हरिद्वार में बढ़ेगा? आज तो अध्यक्ष साहब ने एक प्रोग्राम लिया था, जनता दरबार लगाया था, जिसकी किसी की कोई भी समस्या हो अपनी समस्या बताओ। और रही 2027 की बात, वो तो बाद की बात है। पहले तो हमें लोगों को अपने सेव करना और लोगों का कार्य कराना। जो लोग बड़ा बेचारे पीड़ित लोग हो, उनके अध्यक्ष साहब बार बार काम कराते हो, बिजली का हो, सड़क का हो, पानी हो, किसी तरह का भी कोई काम हो, जो भी समस्या अपनी रखो, महीने में 20 दिन में जो भी जनता दरबार लगा, अध्यक्ष साहब उसका निस्तारण कराते और काम कराते। अच्छा, वजह क्या है कि सुराज सेवा दल में बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़कर जो आ रहे हैं, वजह क्या है? ये वजह बताइए। वजह तो ये हो, एक तो संगठन स्वराज सेवा दल कोई फंड नहीं करता, कुछ नहीं, ईमानदारी के साथ। अब देख लो अध्यक्ष साहब का हाल, देख लो, कुर्ता पजामा नहीं, आज की तारीख में छोट भैया नेता भी एयर कंडीशन पैंट शर्ट जूता पुत्ता पहन कर रखते हैं। लेकिन अध्यक्ष साहब एक नॉर्मल हो और एक जज्बा जुनूनी आदमी, लोगों का कार्य कराते और ईमानदारी के साथ कार्य कराते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका रमेश जोशी जी खड़े। अच्छा, एक चीज देखने को लोग कहते हैं कि अगर जोशी जी का अगर कोई कार्य देखना है तो पीरपुरा को डेमो देखिए, क्या है? पीरपुरा तो देखो आज की तारीख में सोने की चिड़िया नहीं। कभी एक पीरपुरा ऐसा था, उसमें 1.5 फुट 2 फीट पानी रहा था, लिगड़ा भी नहीं जाता। हम लोगों का ऐसा हाल है। आज खुदा का तरफ पहले नाले फिर सड़क, और पहले सड़क बनती है और फिर नाले बनते हो कहीं कहीं। अच्छा, कह रहे हैं कि लोग जो निधि है वो कम है, फिर भी काम वो करोड़ में पहुंच गया, ये क्या वजह है? ऐसा ना, निधि कम हो, अधिकारी तो बैठे मान सम्मान के लिए तो बैठे, कार्य ही तो करा रहे, काम ही तो मांग रहे लोगों का। निधि कम हो या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही तो, लोगों का विकास हो, सड़कें बनो, नाली बनो, अच्छी शिक्षा मिलो, अच्छा रोजगार मिलो, बिजली मिलो, और क्या। यानी कि जोशी जी पीरपुरा में पूरी तरक्की करने में आपका पूरा भार। जोशी जी पीरपुरे में नहीं, जोशी जी तो रेगुलर पूरे उत्तराखंड में लगे खड़े, जहाँ भी जरूरत पड़ो जोशी जी की शेरों दिलो खड़े जी। जैसे कि आज पिरान कलियर जो बेटपुर चौक पर का कार्यालय है सुराज सेवा दल का, यहाँ पर आना हुआ, भीड़ भी काफी है, क्या वजह थी? देखिए, आज हमारे क्षेत्र की तमाम जो लोग थे परेशान हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उस पर हमने आज लोगों से संवाद किया। हमने अपने तमाम हमारे प्रधान जी लोग जो हमारे हैं, अपने पीरपुरे से और शिकारपुर से और हमारे गादरहोना से, हमारे गोसीपुरे से, हमारे लंढौरे से, तमाम हमारे चेयरमैन साहब लोग, समस्त लोग, हमारे राव साहब वगैरह सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और हमारे नगला से भी लोग हमारे एकत्रित हुए, हमें मखियाली से हमारे लोग एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई, मैंने समस्याओं को सुना। आज किसान परेशान है, आज बिजली के दामों से लोग परेशान है, बिजली से लोग परेशान है, फसलों के उचित दाम नहीं उन्हें मिल पा रहे हैं। अभी खराब दालें यहाँ पर खराब दालें बंटने लग गई थी, उसके बारे में भी लोगों ने मुझे अवगत कराया है। आज हमारा तमाम जो हमने जय जवान जय किसान का नारा सुना था, जिसने हमारे देश को मजबूत किया था, लेकिन आज हमारा किसान भी परेशान है और हमारा जवान भी परेशान है। तो उस पर आज हमने पूरी चर्चा करी है और भविष्य में किसानों की कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए हमने एक रूपरेखा तैयार करी है। बहुत जल्द हरिद्वार जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर के बड़े आंदोलन किया जाएगा और जिस भी किसान की कोई समस्या हो, हमारे तमाम क्षेत्र के पदाधिकारियों से, प्रधान जी लोगों से संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान ही हमारा प्रथम लक्ष्य है और उस समस्या के समाधान के लिए हम किसी भी हद तक जाने एक चीज देखा जा रहा है, सुराज सेवा दल में बड़े बड़े 2 पार्टियां हैं इस वक्त उत्तराखंड में, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी, उनको छोड़कर अपने गाँव के मुखिया जिन्हें प्रधान कहा जाता है, वो सुराज सेवा से जुड़ रहे हैं। ज्यादा झूठ फरेब हम आता नहीं, झूठ फरेब पर हम विश्वास नहीं करते। जो कहेंगे वो करेंगे, वरना मना कर देंगे। तमाम लोग आज जो विश्वास कर रहे हैं वो हमको मान रहे हैं, तो हम ईश्वर से डर के उसको कोई कमिटमेंट करते हैं और ईश्वर को डर के हम
उससे बात करते हैं। एक चीज और भी देखी जा रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, आप सड़कों पर हर वक्त देखे जा रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां मौन धारण हुई है, वजह क्या है कि आपको सामने आना पड़ रहा है? चोर मौसेरे भाई और बहन अंकिता हत्याकांड का जो प्रकरण था उस पर पूरा प्रदेश एकजुट था। कांग्रेस और भाजपा दोनों मित्र हैं और एक दूसरे को एक करके प्रदेश को लूटने पर, शोषण करने पर लगे हैं। आप कह रहे कि दोनों मित्र हैं, मगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में भी इनका तालमेल भी नहीं दिखता। आप पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, एक प्रश्न को पूरा हो जाए तब दूसरा करिए। हमारे तमाम जो बहन अंकिता का जो मामला था उस पर कांग्रेस और भाजपा एकजुट थी। केवल दिखावेपन के लिए फोटो खींच रही थी, लेकिन जब प्रदेश की पूरी जनता एक हुई, प्रदेश की पूरी जनता जागरूक हुई, पूरी जनता के लोग सड़कों पर थे, लोकतंत्र की शक्ति का एहसास कराया, तो बहन अंकिता मामले में सीबीआई जांच की मांग की जो थी वो पूरी हुई। और अगर सीबीआई में कोई भी हिलाहवाली होगी तो वापस सारा प्रदेश एकजुट होगा। जो राजनीति नहीं करेगा, जिसको राजनीति नहीं करनी, जिसको वोट नहीं मांगने, जिसको चुनाव नहीं लड़ना, हम फिर से एकजुट होंगे और अपनी बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, जिस प्रकार हम लोगों ने क्रमिक अनशन जारी रखा, अगर बहन अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसमें आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ऐसी कोई भी बहन अंकिता ना बने, इसके लिए हम लगातार अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोकतंत्र की शक्ति को जगा रहे हैं और किसानों की और जवानों की समस्या को सुन रहे हैं और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए अग्रसर है। 2027 में क्या लग रहा है कि दोनों पार्टियां खत्म होकर के नया कोई गठन? 27 अभी बहुत दूर है। 27 के बारे में अभी से चर्चा करना बिल्कुल गलत है। 27 में क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन लड़ेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी तो हमें लोगों को मजबूत करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोग के काम करने, लोग की समस्याओं का समाधान करना है। चुनाव कुछ नहीं होता है कि आज हम विधायक हैं, मंत्री हैं, हम कोई सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर हैं, लेकिन जिस आवाज को उठाते हैं उस आवाज को पूरा करते हैं, जिसकी समस्याओं को पकड़ते हैं उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि विधायक नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, संघे सकते कलयुगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। किसी भी व्यक्ति की समस्या होगी, हम एकजुट एकमुठ होकर उसकी समस्याओं को अपना समझ के लड़ेंगे और उसके लिए हमें कोई विधायक मंत्री बनने की आवश्यकता। रईस भाई, जैसे कि आप सुराज से बदल से विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और देखा जा रहा है कि आप अपने सभासद भी अपने वार्ड से, तो कैसा लग रहा है कि सुराज से बदल कुछ कार्य कर रहा है आपकी कर्मभूमि में? देखो, सुराज से बादल एक बहुत अच्छा संगठन है। ये आपने सही बात कही कि हम बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम काफ़ी टाइम से राजनीति करते आ रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, लेकिन जो संतुष्टि और जो कार्य का करने का जो तरीका है सुराज से बादल का, वो बहुत ही लाजवाब है। हमने आज तक जितने भी अपने कार्य अपने अध्यक्ष जी को बोले, हमारे सारे कार्य देखा जाए तो आप कांग्रेस में भी एक अच्छे लीडर के भर में रहे हैं और विधायक जी के बहुत करीबी रहे हैं, तो क्या वजह रही आप छोड़कर और एक स्तरीय संगठन में आए? देखो, सुराज से बादल एक ऐसा संगठन है जिसे मेरे हिसाब से हर आदमी चाहेगा, हर आदमी जुड़ना चाहेगा, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। मैं यहाँ जब अध्यक्ष जी से जुड़ा, मुझे इंतजार प्रधान जी ने, साहिल भाई ने, नफीस भाई ने, इन सब लोगों ने मुझे अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आप हमारे आदमी से जुड़ के देखो, इतने लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। जब मैं अध्यक्ष जी से मिला और मैं उनसे जुड़ा, मैंने उनको काफ़ी अपने कार्य बताए, तो मेरा कोई कार्य ऐसा नहीं है जो रुका हो। और आज ये मानो पुलिस का कार्य हो, किसी चीज़ का कार्य हो, आज हमारा सम्मान करता है आदमी, हमें बिठाता है और हमारा कार्य करता है। कल हम कांग्रेस में थे, हमें ये मानो हमारी कोई आदमी बात सुनने को राजी नहीं, तो इसी लिहाज से हमें कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढना पड़ा और ये इससे अच्छा विकल्प हो नहीं सकता। मैं और सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे हाथ मजबूत करें और अपने भी। और अच्छा, एक सवाल है कि जैसे कि आज के हालात है, डबल इंजन की सरकार भी है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार हुआ, अंकिता भंडारी कांड, बहुत सारे ऐसे मामला है, पेपर लीक का भी, क्या उत्तराखंड में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? उत्तराखंड में अब क्रांतिकारी चल चुकी है, बदलाव तो होना लाजमी है, क्योंकि सब लोग कांग्रेस से भी बीजेपी से भी थक गए हैं। बीजेपी का पूरा चरित्र देख चुके हैं लोग। अब बहन अंकिता के हत्याकांड में देख लीजिए, अगर आज जो लोकल दल थे, हमारा सुराज सेवा दल का, आज इन्होंने मांग उठाई है तो आज सीबीआई जांच होने का भी पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने इस डिमांड को कबूल कर लिया गया है। नहीं, एक चीज और भी देखी जा रही है, अंकिता भंडारी कांड तो छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है, मगर पेपर लीक हो, बड़े भ्रष्टाचार मामले है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइल अगर खोली जाए तो नया उभर के आते हैं, मामला क्या है? दरअसल ये चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत बड़ी बना दी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की लापरवाही है। अगर हमारी सरकार सतर्कता से अपना कार्य करती तो ऐसी चिंताएं ना हो, देर झेलनी पड़ती।